बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों के साथ आज के व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, पीडीएम की बड़ी एक अहम मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर नून लीग और आसिफ अली जरदारी जो हैं, दोनों ने इंतखाबात के हवाले से आपस में जो एक इख्तलाफ जो झगड़ा हुआ है, इस पर कुछ डिटेल्स जो है मैं आपके सामने रखूँगा। आसिफ जरदारी चाहते हैं कि इलेक्शंस हों, लेकिन नून लीग ये चाह रही है, बल्कि नून लीग में भी मज़ीद दो ग्रुप्स हैं, उनकी मुख्तलिफ आरा हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। कुछ इस मीटिंग की अंदरूनी कहानी एक तो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरे नंबर पर इलेक्शन कमीशन ने जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उनका शेड्यूल जारी कर दिया है, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए तैनात होने वाले जो निगरान वज़ीर आला हैं वो बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर भी आ चुकी है। इसकी भी कुछ डिटेल है, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब का जो मामला है, इस पर मैं आपको अपडेट करता चलूँ। फवाद चौधरी साहब को आज इस्लामाबाद की एफेड कचहरी में दोबारा पेश किया गया था और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो कि 25 तारीख को हुआ था, आज 27 तारीख को ये 2 रोज़ मुकम्मल होने के बाद उन्हें पेश किया गया। और सेम पुलिस की तरफ से जो है वो एज़ यूजुअल जो कि उम्मीद की जा रही थी, उन्होंने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा है वो की और कहा जी कि हमने तो तफ्तीश करनी है, इसलिए हमें मज़ीद जिस्मानी रिमांड जो है वो फवाद चौधरी का चाहिए। तो बहरहाल जो लास्ट हेयरिंग भी हुई थी, उसमें भी जो जज साहब की जानिब से रिटन ऑर्डर सामने आया था, उसमें भी उन्होंने ये कहा था, जब 8 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी तो उस रिटन ऑर्डर में भी ये लिखा गया था कि 8 रोज़ की जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें आपने मालूम करनी है तो इतना लंबा जिस्मानी रिमांड के लिए इतने लंबे जिस्मानी रिमांड की उसमें ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो बहरहाल आज भी जो समाअत हुई तो ये इस्तदा की गई, इसको अदालत ने रिजेक्ट किया और जिस्मानी रिमांड उनका मुस्तरद कर दिया और उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। और इस वक्त ये इतलात हैं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अडयाला जेल भी मुंतकिल हो चुके हैं। तो बहरहाल अब इसमें यह होगा कि ज़मानत की दरख्वास्त भी साथ ही दायर की जा चुकी है। कल के लिए नोटिस हुए हैं पुलिस को कि जो ज़मानत की दरख्वास्त है इसके ऊपर आकर अपना जो जवाब है वो दें। बहरहाल उम्मीद यही है कि कल फवाद चौधरी साहब ज़मानत जो है वो उनको मिल जाएगी। बहरहाल एक बड़ा रिलीफ उनको मिला है और वो रिलीफ ये है कि जो जिस्मानी रिमांड था वो इस्तदा उनकी मुस्तरद हुई है और उन्हें जो है वो जुडिशल पर जेल भेजा गया है। और तफ्तीश में उन्होंने क्या पूछना था, कोई इस तरह की जो कार्रवाई या चीज़ जो है वो तफ्तीश के दौरान भी सामने नहीं आई। तो बहरहाल ये फवाद चौधरी साहब के हवाले से अपडेट थी। दूसरे नंबर पर फ़ारूक हबीब साहब जो हैं, आपको याद होगा कि जब फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया था तो उनकी गाड़ी जब उन्हें लेकर जा रहे थे तो वो वहाँ पर गाड़ी के जो है वो जो पुलिस वाले थे उनको उन्होंने ये बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि फवाद चौधरी साहब को आप अदालत में पेश करें और आप इन्हें इस्लामाबाद लेकर जा रहे हैं। और उनकी वो फुटेज भी उस वक्त सामने आई थी कि कैसे जो है वो गाड़ी में पुलिस वालों को बता रहे हैं। तो बहरहाल उस मामले के ऊपर एक मुकदमा जो है वो फ़ारूक हबीब के ऊपर भी दर्ज किया गया है और उसमें अभी तक जो ये डिटेल्स सामने आई हैं वो ये है कि शायद उन्होंने कोई डकैती करने की कोशिश की थी या जो है वो इस वजह से उनके ऊपर जो मुकदमा है वो दर्ज किया जा रहा है। तो इसमें भी ये हुआ है कि फ़ारूक हबीब साहब ने ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी यानी गिरफ़्तारी से पहले ही अपनी जो ज़मानत है वो करवा ली है और अबूरी ज़मानत उनको दे दी गई है। तो ये 2 अहम अपडेट्स थी। इसके अलावा आपको जो पीडीएम का एक इम्पॉर्टेंट इजलास हुआ है उसकी तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मामला इस तरीके से है कि जो केपी और पंजाब में इलेक्शंस हो रहे हैं, इन इंतखाबात को मुलतवी या आगे ले जाने के हवाले से जो डिस्कशन है वो हुई है। यानी कि आइनी तौर पर तो 90 दिन के अंदर आपने जो इलेक्शंस हैं वो करवाने होते हैं, लेकिन नून लीग नहीं चाहती कि इलेक्शंस हों और इसी मामले के ऊपर सारी पीडीएम जमातों का एक अहम इजलास हुआ है। इस इजलास में आसिफ अली जरदारी ने तो साफ साफ ये कह दिया है कि इलेक्शन डिले करने में उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि दोनों सूबों के अंदर जो आइनी तौर पर 90 दिन का वक्त है उसके अंदर अंदर ही इलेक्शन हो जाने चाहिए। और इसकी जो अहम रीज़न है, सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि केपी में तो आसिफ जरदारी के कोई बिल्कुल स्टेक्स नहीं है। वहाँ पर तो ज़ाहिर सी बात है जो मौलाना फजल रहमान है वो किसी लेवल खैर कम्पीट तो बिल्कुल भी नहीं कर रही, लेकिन उनकी कुछ नशिस्तें थी, पीपी और नून लीग तो वहाँ पर है ही नहीं। तो इस वजह से आसिफ जरदारी का वहाँ पर कोई इतना स्टेक नहीं है, तो वो इस चीज़ को आगे ले जाने के ज़्यादा कायल नहीं हुए।
लेकिन और साथ ही साथ अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भी इस वक्त जो सारी सूरत हाल है वो आसिफ जरदारी को इस तरह से सूट कर रही है कि नून लीग के लोग बहुत सारे मुखालिफ हो चुके हैं और आसिफ जरदारी को जो वो नशिस्तें भी हासिल कर सकते थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अलावा कुछ जो एक उनकी पॉलिटिक्स है, क्योंकि पंजाब में तो वैसे ही पीपल्स पार्टी नहीं है, तो कुछ नशिस्तें जो हैं वो यहाँ से हासिल कर सकते हैं। इस वक्त उनके लिए आइडियल टाइम है, तो इस वजह से वो इसके मुखालिफ हैं कि इलेक्शंस को डिले करवाया जाए। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और नून लीग जो हैं वो दोनों इसमें बड़े स्टेक होल्डर हैं, केपी में मौलाना और पंजाब में नून लीग, क्योंकि अगर वक्त पर इलेक्शंस हो जाते हैं तो इमरान खान साहब वाज़ेह अक्सरियत के साथ, सादा अक्सरियत के साथ पंजाब असम्बली में भी आ जाएंगे और फिर उसके बाद नून लीग पंजाब से फारिग तो वफाक से तो वैसे ही अगर ये अपने वक्त पर भी इलेक्शन हो तो कुछ माह के बाद 7-8 माह के बाद जो इलेक्शंस हैं वो वैसे ही हो जाने अगर इन्होंने असम्बली तहलील करके इलेक्शंस अनाउंस ना किए। तो इसमें भी नून लीग के अंदर भी अब दो मुख्तलिफ आरा जो हैं वो सामने आई हैं, यानी कि एक तो आसिफ जरदारी इस हवाले से कह रहे हैं और दूसरा नून लीग खुद भी मामले के ऊपर मुतफिक नहीं है। उनमें भी दो ग्रुप्स बन चुके हैं, एक कह रही है इलेक्शन में जाना चाहिए और एक कह रही है कि इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। और इसके अलावा कुछ छोटी जमातें भी थीं और ये जो छोटी जमातें थीं वो भी इस वक्त यही कह रही हैं कि ताख़ीर की जाए। ये छोटी जमातें कौन सी थी? ANP थी, तो BA या इसके अलावा जो दीगर हुकूमती इत्तेहादी, इनकी तो वैसे ही कोई नशिस्तें हैं ही नहीं, रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं पार्लियामेंट में, तो इन्होंने तो यही कहना है कि जो हम इनके साथ मिलकर इस वक्त कुछ वजारतें इंजॉय कर रहे हैं तो हम वो इंजॉय करते रहें, तो इस वजह से ये भी ताख़ीर ही चाहती हैं। तो बहरहाल ये इस मीटिंग की अंदरूनी कहानी है। अब दोबारा ये डिसीजन लिया गया है कि तमाम तर लोग सबसे पहले तो अपनी पार्टी के अंदर एक राय कायम करेंगे और फिर उसके बाद जो है ये मीटिंग दोबारा बुलाई जाएगी और कोई हतमी फैसला किया जाएगा। बहरहाल आइनी और कानूनी तौर पर 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शंस करवाने हैं, लेकिन चूंकि इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इतलात सामने आ रही थी कि हो सकता है कि कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए कि इलेक्शंस को डिले करवाया जाए, तो इस चीज़ के ऊपर भी जो डिस्कशन है वो इस मीटिंग के अंदर हुई है। आगे चलकर नाजरीन मोहसिन नकवी के हवाले से जो कि नए निगरान वज़ीर-ए-आला तैनात हुए हैं उनके हवाले से कुछ तफसीलात जो है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मामला इस तरीके से है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने उनके अगेंस्ट उनकी जो तकर्री है उसको चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये जो मेरी रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने जो है वो रखता हूँ। तो हुआ इस तरीके से है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने निगरान वज़ीर-ए-आला के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। राजा रियाज की अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन को भी चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तैनाती को भी गैर आइनी करार देने की इस्तदा की गई है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने भी निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी की तकर्री के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। अच्छा, ये जो ECP के 2 मेंबरान वो वाले हैं कि जब इमरान खान साहब असम्बलियों से बाहर चले गए थे तो उस वक्त जो राजा रियाज थे उन्होंने हुकूमत के साथ मिलकर मज़ीद 2 जो ECP के मेंबरान थे उनका तकर्रुर किया था। इसमें मज़ीद डिटेल ये है कि निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी को काम करने से रोका जाए। तहरीक-ए-इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा कर दी। PTI ने निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की तकर्री को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हुए कहा कि मोहसिन नकवी का निगरान वज़ीर-ए-आला तैनाती का नोटिफिकेशन गैर आइनी करार दिया जाए। और मज़ीद दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ अपनाया गया कि मोहसिन नकवी अपोजिशन मुखालिफ और हुकूमत मददगार के तौर पर सामने आए। इनकी मौजूदगी में पंजाब में साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। इसके अलावा जो अपोजिशन लीडर इस वक्त राजा रियाज को हटाने के नोटिफिकेशन को भी चैलेंज किया गया है और इसमें कहा गया कि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाने का जो नोटिफिकेशन है वो भी गैर आइनी करार दिया जाए, वो भी गैर आइनी है। और साथ ही साथ जो इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान हैं बाबर हसन भरवाना और इकरामुल्लाह खान, उनकी तैनाती भी गैर आइनी करार जो है वो दी जाए। और दरख्वास्त में ये कहा गया कि ये जो मेंबरान हैं निगरान वज़ीर-ए-आला का नोटिफिकेशन करके अपनी आइनी ज़िम्मेदारी से इनहराफ भी किया है और मिसकंडक्ट की जो कार्रवाई है वो भी इनके अगेंस्ट की जाए। तो ये मोहसिन नकवी के अगेंस्ट जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुकी है। इस पर आगे जब समाअत होगी तो उसकी डिटेल्स भी जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। आखिर में नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल का अनाउंस कर दिया है। जो ज़िमनी हल्के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो इस्तीफ़े मंजूर हुए थे और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है उनके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होना है। 3 मराहिल में हुए थे, पहले 35-35 और फिर 43, और उन 35 में से 2 मखसूस नशिस्तें थी तो इसलिए 33 बराह रास्त थी। तो 33 हल्कों में जो है वो ज़िमनी इंतखाबात के लिए जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और 16 मार्च को 33 हल्कों में जो इलेक्शंस हैं वो होंगे। इनमें एक तो इस्लामाबाद के जो तीनों हल्के हैं इनमें इस शेड्यूल का जो अनाउंसमेंट है
वो की गई है। इसके अलावा ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन है, इसके मुताबिक जो इन्होंने डेट्स दी हुई हैं वो 6 से 8 तक जो है नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए जा सकते हैं। स्क्रूटनी जो है वो 13 तारीख से को की जाएगी। इसके अलावा जो सिंबल्स हैं वो 23 तारीख को यानी कि 23 फरवरी को अलाट किए जाएंगे और 23 फरवरी के बाद फिर जो पोलिंग डेट है वो 16 मार्च को होगी। ये जो 33 हलके हैं इनमें रावलपिंडी, कराची और दीगर जो अजला हैं ओवरऑल मुल्क में ही उनमें ये जो शेड्यूल है वो अनाउंस कर दिया गया है। मुझे डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।